भाई अगर तुम क्लास 10th में 90 प्लस लेके आना चाहते हो तो भाई अगले 30 मिनट तक आप मेरे लेक्चर में रुक जाओ। अब कहोगे भैया 30 मिनट तक रुकूंगा, भाई रुकना पड़ेगा। आपने कभी सबके मुंह से आपने सुना होगा भाई 10th बोर्ड में बहुत हार्ड है, हार्ड, ये तुम्हारे भविष्य का सवाल है। अब भाई तुम्हारे भविष्य का सवाल है तो क्या बस तुम अपना जिंदगी बस आधा घंटा नहीं दे सकते हो वीडियो में? 1 घंटा रील्स स्क्रॉल कर दोगे, उसमें कुछ ज्ञान और नहीं मिलता है तो बस क्या तुम यहाँ पे आधा घंटा नहीं रुक सकते हो? बस आधा घंटे रुक के देख लो मेरा वीडियो। अगर तुम्हारे पास तब भी टाइम नहीं है तो भाई मेरा वीडियो 1.5x पे रख के देख सकते हो स्पीड पे, तब आपको समझ आएगा अच्छे से। मान लो अगर आपके पास टाइम नहीं है तब देख सकते हैं, वरना आप ऐसे ही देखिए। तो हे, मेरा नाम है सौरभ मौर्य और आप देख रहे हैं मेरे को। भाई कैमरा चालू है तो मैं आप मतलब आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हो तो मेरे को ही देखोगे ना कि अपने किसी और को देखोगे? मेरे को ही देखोगे ना। हाँ, तो भाई आज मैं आप लोगों को बताने क्या वाला हूँ, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और भाई आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं बताना चाहता हूँ, मैंने फैसला लिया है कि मैं 5-6 वीडियो आपको एकदम रैपिड रिवीजन दूँ, क्योंकि भाई सिलेबस इतना जल्दी जल्दी हमारा डेट चेंज हो रहा है। जैसे पहले मई जून जुलाई, इस समय जुलाई आ गया भाई, इतना जल्दी जल्दी डे महीना खत्म हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। आप लोग पीछे लगा लेक्चर भूल ही जा रहे हैं, भूल जा रहे हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ डिसाइड किया कि मैं आप लोगों के लिए रैपिड रिवीजन कुछ क्लास लेके आऊँ, उसके बाद लेक्चर बाय लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो पहले हमारे चैप्टर का नाम क्या है? भाई मुझे क्या पता, अरे यार तुम्हें इतना नहीं पता, मेरे चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये क्या होता है देखो, कंट्रोल मतलब किसी चीज को हम लोग कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेशन मतलब कंट्रोल को हम किसके विधि से करते हैं उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। भैया एकदम नहीं समझ आया, नहीं समझ आया ना, चलो फिर से बताता हूँ। देखो चैप्टर का नाम क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसके बारे में जानेंगे ना, पहले कंट्रोल क्या होता है फिर कोऑर्डिनेशन क्या होता है। हाँ भैया, तो पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज कंट्रोल। क्या व्हाट इज कंट्रोल? चैप्टर का नाम क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज कंट्रोल? देखो कंट्रोल का डिफिनेशन क्या कहता है, कंट्रोल इज अ प्रोसेस। अब भाई एक प्रोसेस है, मेरा हाथ हिलाना प्रोसेस है, तो ऐसे ही कंट्रोल एक प्रोसेस होता है। कंट्रोल इज प्रोसेस बाय विच वी स्टार्ट और स्टॉप एनीथिंग। जिसके मतलब देखो, बाय विच वी कैन स्टार्ट और स्टॉप किसी चीज को। जैसे मान लो, देखो कंट्रोल एक प्रोसेस होता है जिससे हम लोग किसी भी चीज को स्टार्ट कर सकते हैं या फिर स्टॉप कर सकते हैं। जैसे कि मेरा अभी हाथ ऐसे है, ऐसे है, बस ऐसे। अब मैं चाह रहा हूँ अपना हाथ उठाना, तो पहले मेरा हाथ था ऐसे, अब मेरा हाथ हो गया ऐसे। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने क्या किया, कुछ स्टार्ट तो किया। अब मेरा मन कर रहा है इसको रोकने का, स्टॉप मतलब रोकना है, अब तो मैं रोक दिया। ये सब मैं अपने वजह अपने मन से कंट्रोल कर पा रहा हूँ ना, अपने शरीर के माध्यम से कंट्रोल कर पा रहा हूँ ना, ये होता है कंट्रोल। समझ गया, समझ गया। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन किससे कहते हैं। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? देखो कोऑर्डिनेशन का डिफिनेशन क्या कहता है, दिस इज इन्वॉल्व टू वर्क टुगेदर, मतलब वर्क टुगेदर, दोनों साथ में। हाँ भैया, देखो आपके बहुत कॉपी में लिखा होगा कि दिस इज वर्क विथ योर टुगेदर। टुगेदर मतलब होता है साथ में, किसी के साथ में होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है दिस इज इन्वॉल्व टू वर्क टुगेदर, मतलब कंट्रोल को कोऑर्डिनेशन मदद करता है। भैया नहीं समझ आया, देखो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, कंट्रोल में मदद करता है। अगर नहीं समझ आया फिर से आप जान लो, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है दोनों साथ साथ होता है। कैसे? देखो कंट्रोल का मतलब होता है किसी चीज को मैं कंट्रोल कर लिया हूँ। हाँ, मैंने अपने हाथ को कंट्रोल कर लिया है, मैं अपना हाथ नहीं हिला सकता हूँ, मैंने कंट्रोल कर लिया। अब कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि इसके बारे में देखो, अगर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ तब भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। डिफिनेशन में क्या लिखा है, जो कोऑर्डिनेशन होता है ये कंट्रोल को मदद करता है, बस इतना समझो। देखो ये लिखा है ना, दिस इज इन्वॉल्व टू वर्क टुगेदर, दोनों को एक साथ हेल्प करने में हमारा कोऑर्डिनेशन कहलाता है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ स्टिमुलस के बारे में। स्टिमुलस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। कभी आपने अपने सॉरी कभी आपने आपके अपने पापा ने एक तमाचा से खींच के मारा होगा, या तो टीचर आपको हाथ में मारे होंगे बहुत इससे, या तो मम्मी आपके हाथ में तावा छुआ दी होंगी गलती से, या तो आप जल गए होंगे। तो उस समय क्या रहता है आपके शरीर में पता है? जैसे आपको थोड़ा सा चोट वोट लगा गाल में, तो आपका जो
सिस्टम के अंदर जो हमारे बॉडी के हर स्किन के अंदर क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है। क्या नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम सिग्नल पहुंचाएगा ब्रेन के पास कि अरे घाव लग गया, हटाओ हटाओ हटाओ। तो इसको ये बोलते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब होता है चेंज इन एनीथिंग विद इन्वायरमेंट। एक सेकेंड, बस मम्मी आवाज कर रही है, वेट फॉर 1 मिनट। ओके ओके। हाँ, तो अब आप लोगों का आवाज नहीं आ रहा होगा। मैं क्या बता रहा था, भूल गया मैं। तो मैं कह रहा था आपने किसी से कुछ डांट खाया होगा ना। तो पहले स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, चेंज इज एनीथिंग विद इन्वायरमेंट। कोई भी चीज इन्वायरमेंट के साथ चेंज होता है उसको बोलते हैं स्टिमुलस, सॉरी स्टिमुली ना। जैसे कि टीचर ने आपको मार दिया एकदम, अच्छा, तो टीचर जब मारे तो उस समय क्या हो रहा है, आपका जो इन्वायरमेंट है, मतलब टीचर ने आपको मारा ना, मतलब इन्वायरमेंट मतलब आसपास की चीजें। मैंने आपको मारा, मैं भी आपके आसपास का हूँ, तो मैंने मारा तो आपके अंदर क्या प्रभाव पड़ा, आप डर गए हैं, आप हाथ ऐसे कर लिए, चेहरा ऐसे कर लिए, दिमाग गर्म हो गया। तो ये सब क्या है, स्टिमुलस की वजह से हुआ है। स्टिमुलस मतलब इन्वायरमेंट में जो भी हो रहा है इसके कारण हो रहा है, मतलब मैंने कुछ भी किया तो स्टिमुलस की वजह से आपके शरीर में पता चलता है कि हाँ मेरे साथ ये हो चुका है। तो आपने स्टिमुलस एकदम अच्छे से समझ गया। हाँ, फिर से बताना चाहता हूँ, देखो कंट्रोल एंड कंट्रोल का मतलब होता है किसी चीज को हम लोग कंट्रोल से कर सकते हैं, या तो स्टार्ट या तो स्टॉप, उसको बोलते हैं कंट्रोल। और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, जो हम लोग कंट्रोल करते हैं दोनों एक साथ में करना, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। अब स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुली क्या होता है, चेंज इन एनीथिंग विथ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के साथ कुछ भी होता है उसको बोलते हैं स्टिमुलस। ओके ओके। अब मैं आप लोगों को एक ऐसा बात बताने वाला हूँ जो आपने सुना होगा लेकिन हल्का से कम सुने होंगे ना। पहले मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ। हाँ, मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ, अब मैं आप लोगों के नर्वस सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ। क्या नर्वस सिस्टम, भाई ये क्या होता है, जैसे कि मैम अगर आपकी क्लास की कोई मैम आपको मारी होंगी हाथ पे स्टिक पे, तो आप लोगों को कैसे पता चला होगा कि मेरे को घाव लगा है, किसी ना किसी वजह से पता चला होगा मेरे को घाव लगा है ना। हाँ, किसी ना किसी वजह से पता चला होगा। वही होता है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या करता है, रुको अभी अभी देखो, अब कहो, अब इसमें से कोई डाउट पूछेगा कि भैया समझ नहीं आया, अभी क्लास एंड हुआ है, खत्म हुआ है नहीं ना, तो सब्र करो, थोड़ा सब्र करो। अब देखो, हमारा जो नर्वस सिस्टम का पहले डिफिनेशन क्या कहता है, डिफिनेशन छोड़ो, नर्वस सिस्टम का डिफिनेशन यह कहता है, नर्वस सिस्टम इज अ सिस्टम बाय विच योर मैसेज इज सेंड टू टू योर ब्रेन। मैसेज जो होता है आपके ब्रेन तक पहुंचाने का काम किसका करता है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है, देखो जो नर्वस सिस्टम होता है ये एक टिश्यू होता है ना। अब नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना होता है, नर्वस सिस्टम, देखो जो का नर्वस सिस्टम होता है ये नर्व से मिलकर बना रहता है ना। हाँ, अभी रुको नर्व के बारे में बताऊंगा। और जो नर्वस सिस्टम होता है ये कैरी वन प्लेस टू अनदर प्लेस मैसेज इन आवर बॉडी। देखो, अब इसका दूसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट इसका नर्वस सिस्टम का क्या है, ये नर्व सेल से मिलकर बना रहता है। दूसरा क्या है, ये कैरी जो हमारा मैसेज होता है एक जगह से लेके दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम करता है ना। मतलब हमारे जो इससे होके मान लो मेरे हाथ में कुछ हुआ तो हाथ से मेरा किस में कहाँ तक जाएगा, ब्रेन तक जाएगा। ये किसका कार्य रहता है, नर्वस सिस्टम का कार्य रहता है ना। हाँ, अब बताने वाला था क्या, मैं नर्व के बारे में बताने वाला था। नर्व क्या होता है, नर्व एक, पहले आप लोगों को डायग्राम से बताता हूँ ना। तो ये सोचो कि ये है कुछ ऐसे 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 कैसे वैसे जैसे वैसे मैं रहूं तेरे हाथों में, ना 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 ना।
सोचो कि आपका नर्वस सिस्टम है, सॉरी ये नर्व है ना, तो देखो जो आपका नर्व रहता है ये आपका ऐसा ऐसा रहता है ना, जो सबसे ये सब जो सबसे बाहर वाला जो ऐसे ऐसे रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यही तो हमारा सबसे मेन रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेंड्रीज। डेंड्रीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेंड्रीज। बस एक सेकंड रुको यार। हाँ देखो, जो हमारे जैसे यहाँ पे हो गया मेरा ये सब डेंड्रीज है, ये सब मेरा डेंड्रीज है ना, डेंड्रीज, ये डेंड्रीज, ये सब डेंड्रीज हमारा ना। अब ये डेंड्रीज क्या करता है, हमारा डेंड्रीज रहता है, ये हमारा जो मैसेज रहता है वो कैरी लेता है। जैसे कि यहाँ पे कोई मान लो मैसेज है ना, जो मैसेज होता है वो हमारे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में लेता है। तो मान लो मैसेज यहाँ से मेरा खींचा, और मैसेज मेरा यहाँ से लेके ऐसे ऐसे जाएगा, यहाँ 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 तक पहुँचा के फिर नर्व एंडिंग तक पहुंचा देगा। नर्व एंडिंग मतलब जहां से मेरा मैसेज खत्म होगा। अब जैसे मेरा मैसेज यहाँ पे खत्म हुआ, तो कोई दूसरा ऐसा सेम टू सेम नर्व इधर भी खड़ा होगा, तो वो भी मैसेज यहाँ से खत्म हुआ तो एक और नर्व सिस्टम रहेगा। जैसे देखो यहाँ पे मैसेज किसी और चीज से आया होगा, तो यहाँ पे भी एक नर्वस सिस्टम हुआ होगा, वहां से कोई मैसेज खत्म हुआ होगा तो फिर से यहाँ पे आ गया होगा दूसरे वाले सेल में। ये हमारा प्रक्रिया चलता रहता है। इसको बोलते हैं हम लोग डेंड्रीज, सॉरी यार ये समझ जाओ, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डेंड्रीज। ये हमारे मैसेज को कैरी करता है। अब इसके अंदर जो ऐसा पॉइंट पॉइंट रहता है इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लाज्म मतलब क्या होता है, वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, मतलब हल्का सा जेल जेल चपकता है हल्का हल्का ना। फिर इसके बीच में जो रहता है, हम लोगों को पता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस उसको बोलते हैं। अब ये जो आपको ये ऐसा ऐसा दिख रहा है डिब्बा डिब्बा, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन होता है मैसेज को यहाँ से लेके यहाँ तक पाइप पहुंचाता है ना। अब ये जो आपको ये सब दिख रहा है, ये सब ये सब ये सब ये सब, इसको हम लोग बोलते हैं एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट जहाँ पे मेरा जो मैसेज होता है खत्म होता है। समझ गए नर्व्स के बारे में भैया, समझ गया। अब यहाँ से क्या होता है, जैसे कि यहाँ नर्वस सिस्टम से मान लो मेरे को यहाँ पे चोट लगा, तो ये मैसेज मेरा, देखो हाँ, मेरा मैसेज जो है यहाँ से लेके दिमाग तक पहुंच जाएगा, तो इसको ही बोलते हैं नर्वस सिस्टम ना। अब देखो, अब आप थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, देखो यहाँ तक समझ आया नहीं, मेरे को पता है, अगर जिस जो बस कुछ लोगों को अगर नहीं समझ आ रहा है, जाके मेरा वन शॉट देख लो, या तो लेक्चर नंबर 1 या तो 2 देख लो, क्योंकि ये रैपिड रिवीजन है, जितना कम टाइम मिलेगा उतने टाइम में मैं क्लास को खत्म करने का प्रयास करूंगा। ठीक है ठीक है। अब जैसे कि कोई दूसरा एग्जांपल लो, मतलब छोड़ो ये सब जो मैंने बोला भूला जाए ना। अब जैसे कि सोचो, अगर मान लो टीचर ने आपको मार दिया, तो गलती से आप कहीं जर उठ जाते हैं ना, जर हो गए ऐसे गलती से, तो क्या उस समय आपका होगा क्या, कि जैसे कि यहाँ से लेके मैसेज इसके अंदर जाएगा, फिर यहाँ से इतना टाइम फिर यहाँ तक जाएगा, फिर दूसरे सेल में जाएगा, फिर जाते 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 फिर ब्रेन के पास जाएगा, ब्रेन कहेगा कि भाई अब देखो मैसेज आया है, क्या मैं अपना हाथ हटा लूं कि नहीं जल रहा हूँ। तो इतना टाइम तो नहीं करेगा ना ब्रेन की, अरे यार क्या करूं, अब इसको कह दो क्या हटाने के लिए, चलो हटा लो अपना हाथ। तो ये बहुत टाइम ऐसा ले लेगा। इसीलिए हम लोगों का एक बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हटाते हैं चलो, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन या एक्शन। क्या बोलता है, रिफ्लेक्शन एक्शन। मैसे कैसे वैसे वैसे तेने जैसे वैसे वैसे मेरे दिल का, अब जाने तेरी हुआ मेरा, वैसे तैसे वैसे जैसे वैसे। मैं गाना बहुत अच्छा गाता हूँ ना। हाँ देखो, मैं क्या बताने वाला था, मैं बताने वाला था जैसे कि आपको, जैसे मान लो ये है मेरा क्या है, मान लेते हैं ये दिया है, दिया है, जैसे कैंडल बन रहा है ना। अगर मैंने अपना हाथ यहाँ पे रखा ना, तो बहुत तेज जल रहा है, तो जलेगा तो पहले क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि नर्वस सिस्टम करेगा यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ यहाँ यहाँ,
मैसेज मेरे ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन कहेगा कि अपना हाथ हटा लो, फिर से अगर वो कहेगा हटा लो, फिर से मैसेज आपको यहाँ तक जाएगा, कहेगा चलो हटा लो, अब हटा लो। ऐसा नहीं करेगा ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना, तो इसीलिए हम लोगों का बना है। यार सच में यार बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है। हाँ, मैं क्या बता रहा था, अगर मेरा हाथ इतना प्रोसेस लेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा ना, इसीलिए हम लोगों का बना है रिफ्लेक्स एक्शन। माने क्या बना है, रिफ्लेक्स एक्शन। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं ना, जो मानव शरीर है बहुत एडवांस है, इसके अंदर सब कुछ सिस्टम मिलता है ना। हाँ, देखो रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बात करते हैं। देखो रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारे क्या होता है, जैसे कोई भी मैसेज यहाँ आपका ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता, कि ब्रेन तक ये मैसेज आपके ब्रेन तक पहुंचाता ही नहीं है। ये कहता है कि भाई ब्रेन तक पहुंचाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तुम्हारा मैसेज कैरी करने में, तो ब्रेन तक नहीं पहुंचाता। ये क्या काम करता है, आपका ब्रेन जो आपका मैसेज है इसको यहीं तक, स्पाइनल कॉर्ड, मतलब स्पाइनल कॉर्ड यहाँ तक, इसको यहाँ स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, यहाँ तक आपका मैसेज जाएगा। वो कहेगा भाई इतना टाइम नहीं है पहुँचाने का, कि चलो हाथ 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 ब्रेन के पास मैसेज पहुँचाने का, तो यहीं से ये रिप्लाई कर दे, मतलब ये खुद अपने ऑटोमेटिक कह देगा कि हाथ हटाओ यार, टाइम नहीं है तुरंत, तो आपका हाथ तुरंत हट जाएगा। बट आपके ब्रेन के पास क्या जाता है, आपके ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन जाता है कि आपने जो जला था, आपसे जलना मत, मतलब अगर आप वहाँ पे हाथ रखेंगे तो आप जल जाएंगे, प्लीज आप हाथ रखना मत। तो आपके ब्रेन के पास स्टोर मेमोरीज जाता है ना। बस आपने पढ़ लिया रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा एक्शन होता है जिसके अंदर हमारे क्या होता है, जो मैसेज होता है ये ब्रेन तक नहीं पहुंचता है, बल्कि आपका स्पाइनल कॉर्ड से ही मुड़ जाता है, और आपको आंसर उसका मिल जाता है कि अपना हाथ हटा लो बस। अब जैसे हाथ आप जड़ के जाएंगे तो तुरंत अपना हाथ पीछे कर लेंगे, वहां पे आपका क्या हुआ, रिफ्लेक्स एक्शन हुआ ना। मैंने क्या कहा कि ब्रेन तक नहीं जाएगा। अब चलो कुछ ब्रेन के बारे में बात करते हैं, कुछ क्या बात करेंगे, ब्रेन के बारे में बात करेंगे हम लोग। ब्रेन मतलब होता है दिमाग, ब्रेन मतलब होता है दिमाग। अरे यार जो आपके कुछ दोस्तों के पास नहीं है उसको बोलते हैं ब्रेन ना। हाँ, इसको बोलते हैं ब्रेन। तो ब्रेन का कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। इसका छोटा सा सबसे आसान डिफिनेशन लिख लेना ब्रेन का। कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ बॉडी, जो कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ बॉडी मतलब बॉडी को जो कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं ब्रेन। समझ गए, सबसे इजी एग्जांपल है, बहुत मतलब सबसे इजी डिफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ब्रेन का डिफिनेशन क्या कहता है, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ ब्रेन दैट इज सॉरी कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ बॉडी दैट इज कॉल्ड ब्रेन ना। अब बात करते हैं ब्रेन के कुछ पार्ट के बारे में ना। जैसे आपके एनसीईआरटी में ये सब कुछ दिया होगा, जरूर दिया होगा, ये सब फोटो देखो, ध्यान से देखना। ये वाला ब्रेन का फोटो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया है। चलो इसको ही जानते हैं। सोचो कि ये मेरा ब्रेन है, चलो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्रेन के बारे में। कहाँ पे, जिस पे आप देख रहे हैं बोर्ड पे ना। हाँ, बस एक मिनट का टाइम दो। हाँ देखो, आपका जो ब्रेन होता है ये 3 टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ ब्रेन। अब देखो भाई, मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत जल्दी क्लास एंड करना है। देखो मैंने क्या कहा था, मैं आधे घंटे के अंदर क्लास को एंड कर दूंगा, आधे घंटे के अंदर क्लास को मैं एंड कर दूंगा, है ना। तो भाई थोड़ा सा आप अगर मेरा देखना चाहते हैं ब्रेन के बारे में डिटेल में, तो प्लीज़ आप मेरा यही जो चैप्टर है, यही जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसका जाइए आप मेरा लेक्चर नंबर 2 देख लीजिए, बस इसका लेक्चर नंबर 2 देख लीजिए। मैं उसको थोड़ा डिटेल में ब्रेन के बारे में बात किया हूँ, उसके अंदर मैं ब्रेन को बस थोड़ा ऊपर ऊपर समझा दूंगा, समझ आ जाएगा। लेकिन अगर आप डिटेल में ब्रेन के बारे में समझना चाहते हो तो आप जाके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लेक्चर नंबर 2 देखना ना। हाँ, उसमें कुछ शुरुआती में ब्रेन के बारे में एकदम अच्छे से मैंने बताया है ना। हाँ चलो, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रेन। मेरा ब्रेन 3 प्रकार का होता है, एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है हिंड ब्रेन। अब बात करते हैं फोर ब्रेन क्या होता है। जो हमारा फोर ब्रेन होता है, नाम में लिखा है फोर,
4 मतलब कोई नंबर होगा, नंबर हम लोग वही बचपन में याद करते थे, सोचते थे, हाँ सोचते थे ना। तो देखो जो हमारा फोर ब्रेन क्या होता है, वह थिंकिंग में इन्वॉल्व रहता है, मतलब किसी चीज को सोचने में किसका हेल्प लगता है, फोर ब्रेन ना। फोर ब्रेन में कह सकते हो आप थिंकिंग इन्वॉल्व रहता है ना। हाँ, फोर ब्रेन में आपका क्या रहता है, फोर ब्रेन में आपका जो थिंकिंग रहता है वह इन्वॉल्व रहता है ना। हाँ, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ, मिड ब्रेन। जो आपका भाई जो आपका मिड ब्रेन होता है, मिड मिड मतलब देखो फिर से आप लोगों को थोड़ा सा फोटो बताना पड़ेगा। देखो ये सब जो देखो, अब बात करें फोर ब्रेन, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट रहता है इसको बोलते हैं फोर ब्रेन ना। ये सब देखो, ये सब फोर ब्रेन है, ये सब जो है आप लोगों को दिख रहा है, ये सब फोर ब्रेन है ना। अब ये जो मिड ब्रेन, ये सब जो दिख रहा है आप लोगों को, ये सब वाला, ये सब है मिड ब्रेन ना। मिड ब्रेन क्या डिसाइड करता है, मिड ब्रेन का काम रहता है जो आपका आई का जो प्यूपिल रहता है। प्यूपिल क्या होता है भाई, आप जाके मेरा फिजिक्स का लेक्चर नंबर, फिजिक्स का आप जाके मेरा वन शॉट देख लो, वहाँ पे मैंने डिटेल में बात किया है ये सब प्यूपिल ये सब क्या होता है ना, आँख के बारे में बात किया है। तो आप छोड़ो ये सब, मिड ब्रेन के बारे में क्या बताऊँ, जान लो मिड ब्रेन का ये सब जान लो। तो मिड ब्रेन होता है जो मेरा हमारे आँख का जो प्यूपिल रहता है उसको बैलेंस करके रखता है, और जो हमारे जो मसल्स है उसके अंदर कितना ब्लड ये सब जाना होना चाहिए, इसको हमारे कौन सा डिसाइड करता है, मिड ब्रेन ना। इसको भी हम लोग कह सकते हैं मसल्स, फिर प्यूपिल ये सब बैलेंस करता है। कौन बैलेंस करता है, कौन यार, कौन बैलेंस करता है, मिड ब्रेन बैलेंस करता है। समझ गए, समझ गया। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्या क्या, हिंड ब्रेन किसे कहते हैं, हिंड ब्रेन किसे कहते हैं ना ना। हाँ, देखो हिंड ब्रेन का आप एकदम इजी वे में जानो, ये जो हमारा होता है, ये हमारे जो बॉडी पोस्चर होता है उसको बैलेंस करता है। जो हमारा बॉडी पोस्चर रहता है उसको बैलेंस करता है, मतलब मेरे आँख का साइज कितना रहना चाहिए, और मेरे आँख का साइज कितना रहना चाहिए, मेरा हाथ का शरीर का कितना वो रहना चाहिए, हाथ का वैसा रखना चाहिए, ऐसा रखना चाहिए, ये सब मेरा हिंड ब्रेन डिसाइड करता है। हिंड ब्रेन मतलब पीछे वाले ब्रेन को हम बोलते हैं हिंड ब्रेन ना। ये सब हमारे जो बॉडी पोस्चर रहता है उसको डिसाइड करता है कि तुम्हें कब क्या कैसे रहना है। बस अब देख लो एनसीईआरटी में और कुछ दिया तो पढ़ा दो, मतलब मेरे को सब पता है क्या क्या पढ़ाना है, बट थोड़ा देख के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ना भाई ये थोड़ा सा वो वाला चैप्टर है, वन रैपिड डिवीजन में लेना है ना, तो मैं सारा टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, कुछ टॉपिक मैं हटा रहा हूँ उसके अंदर, इसलिए मैं जो बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को देखो जो मैं अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया है मैंने एनिमल के अंदर बताया है, मतलब एनिमल मतलब ह्यूमन के अंदर बात किया था, ह्यूमन के अंदर बात किया था ना। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ प्लांट के बारे में। अब मैं आप लोगों को प्लांट के बारे में बताने वाला हूँ ना। प्लांट के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, भाई जैसे मेरे अंदर क्या होता है, नस ये सब होता है, तो क्या ऐसे प्लांट के भी अंदर ये सब होता है क्या, कि चलो मैं तुम्हें चोट लग गया, चलो तुमको ब्रेन के पास पहुंचाते हो, अगर ब्रेन तक पहुंचा तो ब्रेन रिप्लाई दे देगा कि चलो इसको भी तुम मार दो। पेड़ पेड़ तो ऐसा करेगा नहीं, तो पेड़ के पास बहुत सारा चीज रहता है जिससे पेड़ ये सब भी अपना करते हैं। तो थोड़ा सा मैं ये ले रहा हूँ, ये बहुत कुछ है, मतलब बहुत कुछ है, तो थोड़ा सा एक सेकेंड बस आप कॉम्प्लिकेटेड बैलेंस करना, एक सेकेंड एक सेकेंड बस एक सेकेंड। अब देखो प्लांट के पास ये सब नहीं होता है ना कि मुझे घाव लगा है ये सब मैं क्या करूं, तो प्लांट के पास बहुत सारा चीज होता है जो हम बहुत अलग रहता है, और प्लांट को बहुत सबसे ज्यादा स्पेशल बनाता है ना। पहला होता है फोटो ट्रैप, पहला होता है फोटो ट्रैप, दूसरा होता है जीजोट्रॉपिक, देखो ये मेरा फोटो ट्रैप मतलब नाम कैसा लिखा है, फोटो, फोटो मतलब किसी फोटो, फोटो मतलब लाइट। प्लांट के अंदर क्या होता है, जिधर से सूर्य आता है उधर से ही हमारा जो प्लांट होता है उधर के ही साइड हमारा ग्रो होता है। तो ये भी प्लांट के अंदर क्या है,
देखो मेरा प्लांट के अंदर कोऑर्डिनेशन है, देखो नाम क्या है, फोटो, मतलब कह सकते हो आप सूरज की तरह ज्यादा ग्रो करेगा ना। अब मेरा दूसरा क्या है पॉइंट, जियोट्रॉपिक। जियो मतलब ग्रेविटी है, मतलब जियो जियो अर्थ, अर्थ भी क्या लगता है ग्रेविटी। जैसे कि प्लांट के अंदर क्या होता है, तो नीचे से जैसे मान लो ये है कि मेरा प्लांट, चलो मान लेते हैं प्लांट, तो यहाँ पानी ले रहा है, तो क्या पानी सोचो कोई भी चीज मान, जैसे मान लो मैंने ये इसको छोड़ा तो मैंने नीचे आ रहा है ना, लेकिन प्लांट सोचो नीचे से ऊपर लेके जा रहा है, तो प्लांट के अंदर कोई ग्रेविटी है जिसको हम लोग बोलते हैं जियोट्रॉपिक ना। हाँ बता रहा हूँ, ये सब ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करता हूँ क्योंकि थोड़ा कॉपी क्या है यार, देखो यही सब मैंने नोट बना के लेके आया, यही सब आप लोगों को पढ़ाना है, देख लो बस। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हाइड्रोट्रॉपिक। हाइड्रोट्रॉपिक देखो, जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक्स के में अंदर हमने बताया था जो पानी नीचे से ऊपर जाता है उसको बोलते हैं जियोट्रॉपिक्स ना। अब बात करूंगा हाइड्रोट्रॉपिक। हाइड्रो मतलब वाटर होता है, जैसे कि हमारा क्या पानी का फार्मूला रहता है H2O ना, तो जो हमारा H आया है तो सोचो कि पानी के ही अंदर आया है ना, तो H मतलब हाइड्रोजन, तो ये लिखा है हाइड्रो, हाइड्रो मतलब समझ जाओ वाटर ना। जो से प्लांट के अंदर सोचो वाटर ले रहा है, पानी प्लांट अपने लिए यूज कर रहा है, तो ये भी प्लांट के अंदर क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है बस। हाइड्रो मतलब वाटर, प्लांट अपने लिए पानी यूज कर रहा है, इसको बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म मोमेंट। ओके ओके, अब मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के लिए थिक मेट्रोपोलिज्म। थिक मेट्रोपोलिज्म, देखो आपका क्या नाम है, थिक मेट्रो, सॉरी थिक मेट्रोट्रोपिज्म ना। अब ये क्या होता है, देखो ये जो हमारा होता है प्लांट को, अगर जैसे कि देखो थिक मेट्रोपिज्म, देखो थिक मतलब पतला, मेट्रोट्रोपिज्म मतलब छूना। कोई ऐसा प्लांट होता है जो बहुत पतला होता है, अगर आप उसको छुएंगे तो वो आपस में सुगड़ जाएगा, उसको ही हम लोग बोलते हैं थिक मेट्रोट्रोपिज्म। जैसे आप छुई मुई का पौधा ले लीजिए, छुई मुई जिसको हम बोलते हैं डोंट टच मी ना। अगर आप वो अगर आप चाहे जैसे उसको हल्का सा टच कर देंगे तो हाथी ऐसा रहेगा, टच करने के बाद ऐसे 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 हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। तो वो क्या हो रहा है, अगर आप उसको छू रहे हैं तो वो अपना वो महसूस करके बंद कर दे रहा है। आप लोगों को फर्क बताऊं, वो अपना पौधा क्यों ऐसे मोड़ता है पता है, आप लोग नहीं पता, बस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखो उसके जो लीफ है अंदर, उसके जो लीफ पाते हुए सब होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, हमारा पानी होता है। अगर आप उसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो सारा पानी निकल जाएगा, इसीलिए वो अपने आप मतलब पानी निकल जाएगा तो वो ऑटोमेटिक सुखड़ेगा ही सुखड़ेगा। हाँ बस यही कारण है, छुई मुई का पौधा है, अगर आप छूते हैं तो पानी निकल जाता है, इसीलिए वो अपने आप को ऐसे बंद हो जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मैंने आपको जब भी रिविजन में मेरे जितना हो सका आधा घंटे के अंदर मैंने बताया है। तो आई होप आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो एक बार कमेंट करके बताना। तब तक के लिए मैं यहीं पे क्लास को एंड करता हूँ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टाटा सी यू, अपना ख्याल रखना, बाय।